अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि जाली ज़ुबान के जो सर्टिफिकेट्स पे केस हुआ है, जिन लोगों ने ये लिया था जाली ज़ुबान का सर्टिफिकेट नेशनलिटी के लिए, उस पर ताज़ा तरीन आप लोगों को अपडेट दूंगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त इस पर पूछ रहे हैं। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ आपके कमेंट्स हैं और फैमिली वीज़ा से रिलेटेड इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन पारो या अमदाद के साथ आप बाहर अगर जाना चाहते हैं, यानी कि स्पेन से बाहर, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कानूनी जो है वो लाज हैं जो आपको उसके बारे में बताते हैं कि आपने किस तरह जाना है। इस पर डिटेल के साथ बात करूँगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ नई अपडेट्स आई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन हुकूमती इदारों की तरफ से आवाम को एक वार्निंग जारी की गई है, जो लाजमी तौर पे आप जानिएगा, वरना एक बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन ने 2024 में जनवरी में मरदमशुमारी की है। इस वक्त ताज़ा तरीन स्पेन की सिचुएशन क्या है, उसमें इमिग्रेंट्स का अमल दखल क्या है और टोटल इस वक्त पॉपुलेशन कितनी है स्पेन की, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो जाली सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। जाली सर्टिफिकेट जो कि बहुत बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी के लोगों ने हासिल किए थे और उस पर नेशनलिटी बहुत सारों ने ली और बहुत सारे जो हैं वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, दूसरे मुल्कों में जा बसे हैं। तो वो अमूमन तौर पे कमेंट करते रहते हैं कि ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा केस लगा है वो लगा है बार्सिलोना में, जो सुइदाद खुस्तीसिया है, वहाँ पे केस लगाया गया है। जिन जिन लोगों ने जाली ज़ुबान के सर्टिफिकेट हासिल किए थे स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए, उन तमाम को लेटर्स वहाँ से जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और मज़ीद इसमें आने वाले वक्त में इजाफा हो सकता है। इसमें उनके ख्याल के मुताबिक काफ़ी बड़ी तादाद में एजेंट भी हैं और उनके ख्याल में वो लोग जिन्होंने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से सैकड़ों लोगों के तासे जमा करवाए हैं और तमाम ये कार्रवाई की है, हुकूमत की नज़र में वो एजेंट लोग हैं जिन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि जिन जिन लोगों को लेटर्स आए हैं वो वहाँ से रुजू कर रहे हैं और वो वकील हायर कर रहे हैं। जो मैंने शुरू में आप लोगों के साथ एक बात की थी कि तमाम लोगों को मिलके एक लॉयर हायर करना चाहिए, वो इस वजह से मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लेटर तमाम को इकट्ठे जारी नहीं किए जा रहे, बल्कि लेटर जो है वो वक्फे से मुख्तलिफ जो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस थे उनको जारी किए जा रहे हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये एक बड़ी दलीतो है जो कि फ़ेक डॉक्यूमेंट पब्लिक को जो है आप बनाते हैं। ये स्पेन में बाकायदा तौर पे एक जुर्म है और इसका केस चलता है अदालतों में, उसके बाद फ़ैसले आते हैं। अगर आपके जहन में किसी बंदे के भी ये जहन में है कि ये डिसमिस हो जाएगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। क्योंकि अगर ये पुलिसिया नेशनल के हत्थे चढ़ चुका है और उन्होंने ये केस बना के अदालत में भेज दिया है, तो इस पर फैसला तो आएगा। इस पर अब बहुत ज़्यादा लोग मुलव्वस हैं, इस वजह से इस फैसले में ये सोचा जा रहा है कि इसमें देर लग सकती है। जो नॉर्मल केस है साल 1.5 साल में हो जाता है, हो सकता है कि इसमें मज़ीद डबल टाइम लग जाए। इस वजह से इसका जवाब तो लाजमी आएगा और इसका आंसर भी आएगा, आगे लोगों पे डिपेंड भी करेगा, अपील के राइट भी दिए जाएंगे। ये केस लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सोचना कि इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी ये नामुमकिन है, कार्रवाई लाजमी होगी। अब वो लोग जो यहाँ से निकल चुके हैं, जो नेशनलिटी ले चुके हैं और जो जिनको अभी नहीं मिली थी वो पहले ही फंस चुके हैं, उनके लिए तो अब यहाँ से जाना नामुमकिन है। जो लोग ऑलरेडी नेशनलिटी लेके यहाँ से निकल चुके हैं और मुहतरम मुल्क में जा बसे हैं, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है, उस मुल्क का लेने की कोशिश करें, वहाँ पे स्टेटस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्टेटस जब आपका अदालती फ़ैसला आता है, हो सकता है कि यहाँ का स्टेटस, यहाँ की नेशनलिटी आपकी कैंसिल कर दी जाए। और इसके साथ साथ अगर एयरपोर्ट्स पे तमाम डाटा आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम लाजमी तौर पे होगी। यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूँ कि लाजमी तौर पे पैरवी कीजिएगा अपने केस की। ये मत सोचना कि मैं किसी और मुल्क में चला गया हूँ, अब मैं वहाँ पे लीगल हूँ या वहाँ की नेशनलिटी ले लिया या वहाँ की PR ले लिया तो अब मेरे लिए मसला नहीं होगा। मसला बनेगा, आपको एयरपोर्ट्स पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जैसे ताज़ा तरीन अपडेट्स आती रहेंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। अब यहाँ पे स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड आपको ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो देता चलूँ कि अभी पहले इलेक्शन की दौरान और इलेक्शन के बाद 2-3 महीने प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो रहा,
लेकिन अभी दोबारा से प्रोसेस जो है स्पेन नेशनलिटी पास होने का काफ़ी फास्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली मेरी एक जानने वाली फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं जिनकी नेशनलिटी जमा करवाई थी, जो तकरीबन 3.5 महीने के बाद उनकी नेशनलिटी जमा करवाने के बाद पास हो चुकी है। तो इसी तरह कुछ बड़े लोग जो हैं जिन्होंने रेजिडेंसी पे नेशनलिटीज अप्लाई की थी, उनके रिज़ल्ट काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं। और जिन जिन लोगों का टाइम पूरा हो रहा है, लाजमी तौर पे वो अपने लैंग्वेजेस कोर्सेज करें, CCSE का कोर्स करें और लाजमी तौर पे जो है वो इंटर हों और नेशनलिटी जमा करवाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर पेपे या वॉक्स की हुकूमत आती है 4 साल के बाद, तो वह प्रॉब्लम हो सकती है। इमिग्रेंट्स के लिए कवानीन काफ़ी सख्त आ सकते हैं। फैमिली वीज़े से रिलेटेड बहुत सारी फैमिलीज का ये कमेंट आता है कि क्या रेस्गुआर्दो पे हम जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। वो कानून शुरू में जब इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये नेशनलिटी लेने वालों के साथ क्या करना है, यहाँ से उनकी पासपोर्ट करने हैं, वहाँ से करने हैं, फैमिली का क्या करना है, तो उस वक्त इन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं। लेकिन बाद में जब ये एक वाज़ेह कानून बन गया कि क्या तरीक़ाकार अपनाना है, उसके बाद इन्होंने रेस्गुआर्दो पे फ़ाइलें जमा करना बंद कर दी। अब आपके लिए यही ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जो सेंट्रल मैड्रिड है वहाँ से MRC स्पेन का हासिल करना है। उसके बाद ही आप फैमिली की अपनी तमाम फ़ाइल जो है सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद ही आगे वीज़े का प्रोसेस चल सकता है। अब दोस्तों बहुत अहम आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगा कि अगर आप पारो पे हैं या अमदाद पे हैं, सब्सिडियो जिसको बोलते हैं, तो आप लाजमी तौर पे दिमादा दी एम्प्लियो जो है वो साइन कर रहे होंगे और आपने करना है, वरना आपकी ये पारो भी कट सकती है और आपकी अजूदा भी बंद हो सकती है। इसके साथ साथ अब अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि स्पेन से बाहर जाना चाहते हैं और आप यूरोपीय यूनियन से, शेंजन स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं, तो चंद एक चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा गौर से सुननी है और उस पर अमल करना है। अगर तो आप 15 दिन के लिए जाना चाहते हैं और बता के जाते हैं सेपे को और वापसी पे आके भी इन्फॉर्म कर देते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, तो आपकी पारो चलती रहेगी, पारो नहीं कटेगी। आपको अपनी मजबूरी बताना पड़ेगी, उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा और 3 महीने से कम जाना चाहते हैं, तो फिर अगर आप सेपे को बता के जाते हैं तो वो आपकी होल्ड कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, वो आपकी पॉज कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, अब आप आएंगे तो दोबारा नए सिरे से डॉक्यूमेंटेशन उतना सारा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा और 3 महीने से कम जाते हैं तो फिर आप उनको बता के जाते हैं तो वो पॉज कर देंगे, वापस आएंगे, दोबारा से आपने इन्फॉर्म करना है, दोबारा से आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर आप 3 महीने से भी ज़्यादा जाते हैं और आप शेंजन या यूरोपीय यूनियन से बाहर जाते हैं, तो फिर आप बता के भी जाएंगे तो आपकी वो काट देंगे, फिर आपको नए सिरे से प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन या शेंजन स्टेट्स में जाते हैं 3 महीने से ज़्यादा, तो तमाम डिटेल आपको प्रूफ के साथ देना पड़ेगी सेपे को, तो फिर भी आपकी जो है पॉज रहेगी, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आपकी दोबारा चल जाएगी। लेकिन उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप शेंजन स्टेट्स में या यूरोपीय यूनियन में काम तलाश करने की गरज से जा रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपने काम करना है, इस वजह से जा रहे हैं, उसके प्रूफ देना पड़ेंगे। तो जब आप वापस आएंगे, अगर आपकी वहाँ पे जॉब ना हो सकी तो दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी पारो जहाँ पे रुकी थी। इन डिटेल्स को आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। इसका लिंक भी नीचे आपको लिंक नंबर 1 जो है मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन हुकूमती अदारों की तरफ से अवाम को एक बड़ी अहम वार्निंग जारी की गई है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने नुकसान उठाया है, ये आपने लाजमी तौर पे गौर से सुनना है। एक नंबर है, अगर आपको टेलीफोन कॉल की आती है, उसके एंड पे आता है 800 या 807 या इससे मिलता जुलता, यानी कि आपको एक नंबर आया, उसके एंड वाले जो नंबर हैं वो 800 है या 807 है या इससे मिलते जुलते नंबर हैं, तो आपने बिल्कुल भी अपना टेलीफोन अटेंड नहीं करना। इन कॉल्स में ही वायरस आ रहा है। आप जैसे कॉल अटेंड करेंगी आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और आपकी तमाम डिटेल चोरी होने का डर है। बहुत सारे लोगों के साथ ये वारदात हो चुकी है। अब सेपे ने इसको बाकायदा तौर पे ट्विटर पे, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर किया है नंबर्स को और कहा है कि इससे महफूज रहना है। इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी रीड कर लें इन नंबर्स को, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और एहतियात करें, इन नंबर्स से अगर कॉल आती है तो समझ जाएं ये हैकर्स हैं
जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल भी इन कॉल्स को अटेंड ना करें, रिजेक्ट कर दें और साथ ही ब्लॉक कर दें ताकि बाद में भी आपको वो कॉल ना कर सकें। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि स्पेन की मरदमशुमारी 2024 की डिटेल सामने आई है और इमिग्रेंट्स का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया गया है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इटली भी स्पेन के साथ हदूद में इस वक्त वाक़या है, पुर्तगाल भी है, लेकिन स्पेन की इन 3-4 ममालिक से ये जो लाइन में है, ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इकोनॉमिकल कंडीशन इस वक्त स्पेन की इन चारों ममालिक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, कवानीन बहुत अच्छे हैं, जो इमिग्रेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, जिसमें 3-4 कानून तो इनको लीगल करने के हैं। इमिग्रेंट को पता होता है कि एक ख़ास मुद्दत के बाद मैं लीगल हो ही जाऊँगा। अरागो सोशल, अरागो लिबरल, अरागो फार्मासियोन, अरागो फैमिलियार, ये वो कवानीन है जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स ज़्यादा रुझान करते हैं स्पेन की तरफ। तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी उनसे बेहतर है। यही वजह कि यहाँ पे हर साल जो है इमिग्रेंट की तादाद बढ़ रही है। 2023 में सिर्फ 50,07,548 लोग जो है वो उनका इजाफा हुआ है स्पेन की आबादी में। टोटल आबादी इस वक्त जो स्पेन की है वो हो चुकी है 4,86,00,000। तो ये आबादी जो है ये उन्होंने कहा है कि इमिग्रेंट्स की यहाँ पे आने की वजह से, इमिग्रेंट्स की जो शरह पैदाइश है, बच्चे पैदा करने की शरह, उसकी वजह से स्पेन की आबादी जो है वो बढ़ी है। और उन्होंने ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स को शुक्रिया कहा है कि इमिग्रेंट्स की वजह से स्पेन की आबादी बढ़ रही है, वरना पहले नेगेटिव जा रही थी। आज से अगर 5 साल पहले का डाटा आप उठाएँ तो स्पेन को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना था, जिस तरह अभी प्रॉब्लम सेम सामना है इटली को। तो ये इदाद-ओ-शुमार भी आप नीचे लिंक में ख़ुद भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं, लिंक नंबर 3 क्लिक करके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।